हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्वार्टर में वीनस पाइप को कवर किया था, तब से स्टॉक अराउंड 50% का रन अप दे चुका है और इसका Q4 का रिजल्ट भी आया है रिसेंटली। तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, कंपनी में क्या चेंजेस हुए हैं। मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी कुछ मिस किए हैं, कुछ जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। सो सब कुछ कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस अपडेट में। लास्ट क्वार्टर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे इन्हें एनर्जी सेक्टर से एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उसमें बहुत से टेंडर ओपन हो रहे हैं अराउंड 5 टू 7,000 करोड़ के, जिसको ये कंपनी टैप कर रही है। और वहाँ से जो न्यूक्लियर है, वहाँ पे जो कूलिंग के लिए है, वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट इस क्वार्टर में जो है अब इन्हें एक न्यू वर्टिकल और अनलॉक हुआ है, जिसे डेटा सेंटर का। डेटा सेंटर में अगर देखा जाए तो इन्हें 185 करोड़ के स्पूलिंग के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है। बट यहाँ पे मेन जो फोकस करने की चीज़ है, इनके पास स्पूलिंग की अभी भी कोई कैपेसिटी नहीं है। लाइक मैनेजमेंट इतनी क्वालिटी सही है कि अगर हम देखा जाए तो विदाउट इनके पास अभी कैपेसिटी भी नहीं है, ना एक भी ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं। स्टिल वन ऑफ द टॉप कंपनी इन डेटा सेंटर, उसके तरफ से 185 करोड़ के इन्हें ऑर्डर मिल गया है, जिसकी अभी ये कैपेसिटी सेटअप करने जा रहे हैं। वो भी ऑर्डर मिलने के बाद ये अब सेटअप करने जा रहे हैं कैपेसिटी, इसको अराउंड अगले 15 मंथ में डिलीवर किया जाएगा। सो दिस शोज द क्वालिटी ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट। कंपनी की मैनेजमेंट जो हमने पिछले क्वार्टर में कहा था कि करंटली अच्छी दिखाई देती है, हर एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 185 करोड़ के इन्हें ऑर्डर प्राप्त हुए हैं, जो कि इन्हें लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुके हैं। ऑर्डर भी अगले 1 महीने में क्लियर हो जाएंगे। तो ये होती है स्पूलिंग कैपेबिलिटी। स्पूलिंग जो होता है वो यूज होता है जस्ट लाइक डेटा सेंटर में कूलिंग के लिए। कूलिंग के लिए जो पाइप लगते हैं, तो कूलिंग के लिए जो अगर पाइप है तो वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप फिटिंग नहीं इंस्टॉल कर सकते, क्योंकि आप फिटिंग लीक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे स्पूलिंग यूज किया जाता है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी जो कर्व है, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं होता है, इसलिए डेटा सेंटर में ये इंस्टॉल किया जाता है। डेटा सेंटर में आपको हाई एंड टेक्नोलॉजी चाहिए। वहाँ पे एक वाटर की जो ड्रॉप होती है, वो बहुत कुछ आपके बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पे आप देख सकते हैं विदाउट ज्वाइंट जो भी यहाँ पे पुलिंग होता है ये यूज किया जाता है। क्योंकि जो भी डेटा सेंटर वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए आपको लिक्विड कूलिंग की यूज किया जाता है। तो इस पाइप में वो कूलिंग रन की जाती है, इसलिए ये पाइप यूज होते हैं वहाँ पे कूलिंग के लिए। और ये स्पूलिंग कहा जाता है, ये जो जॉइंट होते हैं विदाउट यहाँ पे जॉइंट के, जो आपको ये टेक्नोलॉजी है इसे स्पूलिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सो इसके 70 करोड़ कंपनी कैपेक्स कर रही है, जिससे अराउंड 200 करोड़ समथिंग रेवेन्यू इसकी पीक पोटेंशियल है। सो अगर मैनेजमेंट का व्यू देखा जाए तो ये व्यू उनके क्लियर है कि आज तक वो जो थे वो स्टेनलेस स्टील पाइप की कंपनी थी। अब वो क्या बनना चाहते हैं, इंजीनियर्ड पाइपिंग सोल्यूशन। मतलब जो भी इंडस्ट्री में, अगर जिस भी इंडस्ट्री में पाइप की यूजेज है और उन्हें मॉडिफिकेशन के साथ या कुछ अदर क्वालिटी के साथ चाहिए, तो वो ये प्रोवाइड करने के लिए रेडी हैं। सो कंपनी की जो डायरेक्शन है वो चेंज करने के कंपनी की जो डायरेक्शन है वो समझने के लिए ये एक लाइन ही काफ़ी है कि ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील पाइप से इंजीनियर्ड पाइपिंग सॉल्यूशन में। इंजीनियर्ड पाइपिंग सॉल्यूशन में आपको मार्जिन हाई मिलेंगे। जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है यूजर की, वैसे आप प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर सकते हैं। सो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कंपनी करंटली देखा जाए तो मैनेजमेंट बहुत सही है। आगे चलते हैं हम। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये कैपेक्स क्या कर रहे हैं। लाइक जो इनके FY25 थी, उसकी स्टार्टिंग में इन्होंने 3600 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड की थी वेल्डेड पाइप की। वेल्डेड पाइप हमने लास्ट क्वार्टर में कवर किया था कि कैसे वेल्डेड पाइप क्या होता है और स्टेनलेस स्टील पाइप क्या होते हैं। वेल्डेड पाइप होते हैं जहाँ पे आपकी सीट होती है उसको मोड़ के बनाया जाता है, ये वेल्डेड पाइप होते हैं। और स्टेनलेस स्टील पाइप ये सिलेंडर होते हैं जो कि सॉलिड सिलेंडर होता है, उसमें होल करके और उससे बनाया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील पाइप की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू वेल्डेड की। तो वेल्डेड की इन्होंने कैपेसिटी ऐड की थी मैं 2025 में 3600 मेट्रिक टन की। और जो इनकी कैपेसिटी है वेल्डेड की अराउंड 60-65% यूटिलाइजेशन रहती है। इनकी सबसे बड़ी बॉटलनेक थी स्टेनलेस स्टील की, जो कि 90-95% यूटिलाइजेशन पे थी और इनकी कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए इन्होंने अराउंड 4800 मेट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड करने के लिए इन्होंने प्लान किया था। बट इन्होंने ऐड कितना किया, 6000 मेट्रिक टन कैपेसिटी, जो कि दो पार्ट में यहाँ पे आई है। फर्स्ट आई थी
1800 मैट्रिक टन की नवंबर में। उसके बाद आई थी 4200 मैट्रिक टन की, ये जो कैपेसिटी है ये आई है मई में। और जो स्टेनलेस स्टील पाइप होता है उसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है मदर एलो। मदर एलो की ये जो कैपेसिटी है, ये ये जो इतनी कैपेसिटी ये यूज होती है सीमलेस के लिए। तो इसलिए इसका ये जो सीमलेस पाइप है इसका बैकवर्ड इंटीग्रेशन मान के चल सकते हैं कि मदर एलो है। मदर एलो की जितनी कैपेसिटी है उतनी आप सीमलेस की है। क्यों? क्योंकि जितना मदर एलो प्रोड्यूस करेगा, मदर एलो का मतलब क्या होता है, जो सॉलिड पाइप होता है उसमें जो पियर्सिंग करने के लिए, जो उसमें होल करने के लिए जो यूज होता है टेक्नोलॉजी, उसे मदर एलो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ये मदर एलो यूज होता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए, और सीमलेस पाइप बनाने के लिए। तो ये हो गया आपकी मदर एलो जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो इसको आप माइंड मत कीजिए, ये बस आपकी यूज होती है आपकी जो करंट मार्जिन है, इसमें आपको मार्जिन इंक्रीज करने के लिए इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया था। सो अराउंड इन्होंने 6000 मैट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड की है मदर एलो की। उसके बाद 6000 मैट्रिक टन कैपेसिटी ऐड की है ये सीमलेस पाइप की। और 3600 मैट्रिक टन की कैपेसिटी ऐड की है मई 2025 लास्ट ईयर में वेल्डेड पाइप की। और वेल्डेड पाइप की करंट जो कैपेसिटी है वो 65% यूटिलाइजेशन पे। तो वेल्डेड पाइप में आपको बहुत ज़्यादा अप रन है, यहाँ से आप यूटिलाइजेशन इंक्रीज किया आपके अर्निंग बढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे मेन बॉटलनेक थी इनकी स्टेनलेस स्टील और सीमलेस पाइप में। तो सीमलेस पाइप में भी इनकी 4200 मैट्रिक टन की न्यू कैपेसिटी आ गई है मई 2025 में। उसके बाद इनकी फिटिंग की कैपेसिटी, फिटिंग जो होता है वो ज्वाइंट जो होता है टी, उसके बाद एल्बो, ये सब जो होते हैं स्टेनलेस स्टील पाइप के, तो इसे फिटिंग कहता है। फिटिंग की भी कैपेसिटी इनकी नई ऐड हुई है। बट ये जो भी कैपेसिटी है ये इन्होंने लास्ट क्वार्टर में कहा था कि अराउंड मार्च के एंड तक ये लाइव हो जाएंगे। बट ये लाइव हुई है मई में, जिस दिन इनका रिजल्ट आउट हुआ है उसी के आसपास ये कैपेसिटी लाइव हुई है। तो इस चीज़ में मैनेजमेंट ने अपनी गाइडेंस मिस की है, अराउंड 2 मंथ समथिंग कह सकते हैं। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। वेल्डेड की जो यूटिलाइजेशन है अराउंड 60-65%, उसको इंक्रीज करने के लिए मैनेजमेंट क्या करेगी? तो मैनेजमेंट नो हायर एंड की जेसीओ मशीन होती है। जेसीओ मशीन जो होती है आपकी, ये वेल्डेड पाइप बनाने में यूज होता है। तो जेसीओ मशीन है वो अराउंड 12 करोड़ की हायर एंड की एक मशीन लाए हैं, जिसकी वजह से इनकी जो इस एसक्यू है जो 6 mm से 290 mm तक बनाते थे, उसको इंक्रीज करके 6 mm से 122.4 mm हो गए। जिससे इनकी एसक्यूज बढ़ेंगे। एसक्यूज बढ़ेंगे तो आपकी सप्लाई आप अलग अलग इंडस्ट्री में कर सकते हैं, आपकी यूटिलाइजेशन बढ़ेगी। और इनकी जितनी भी कैपेसिटी करंटली कैपेक्स चल रहे थे सब कुछ अब लाइव हो चुका है। यहाँ से इनका जस्ट फोकस क्या है, आप यूटिलाइजेशन बढ़ाओ, अपने मार्जिन इंक्रीज करो। सो जो भी पेन था पिछले 1-2 साल में, यहाँ पे एक कैपेसिटी नहीं थी, फिर जो कैपेक्स चल रहे थे इस वजह से इनके मार्जिन जो अराउंड 18-19% होते थे 16.3% पे आ गए। तो यहाँ से ये प्रॉब्लम सब कुछ सॉल्व नज़र आ रही है। यहाँ से बस आपको यूटिलाइजेशन इंक्रीज करने हैं, अच्छी डिमांड हो इंडस्ट्री में, अलग अलग आपको जो इंडस्ट्री है उसको टैप करना है, अपने प्रोडक्ट की लाइक एक्सेप्टेंस करवानी है, अप्रूवल्स लेनी है, और अपनी बस सप्लाई करते जाना है। सो यहाँ पे बस इनके यूटिलाइजेशन को ट्रैक करते रहना है, एबिटा मार्जिन को कैसे यहाँ से इंक्रीज होते हैं ये ट्रैक करते रहना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब बात करते हैं Q4 और FY26 के रिजल्ट पे। Q4 में जो रेवेन्यू है अराउंड 17% की ग्रोथ है, 16.3% की मार्जिन है, और पैट में 25%, सॉरी, पैट में 7.2% की इंक्रीज है, और पैट आपका 25.4 करोड़ का है। तो जो इनके एक यहाँ पे भी गाइडेंस मिस हुई है, जो एक्सपेक्टेशन थी मैनेजमेंट ने सेट कर रखे थे कि अराउंड 30% H2 पे आप इंक्रीज करेंगे, मतलब H2 ऑफ FY25 पे H2 ऑफ FY26 में अराउंड 30% की ग्रोथ डिलीवर करेंगे। बट इस चीज़ पे मैनेजमेंट ने मिस किया है। रीजन क्या था? रीजन था मिडिल ईस्ट की वॉर। जो इनकी एक्सपोर्ट थी वो ड्रास्टिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत तेज सिग्निफिकेंटली यहाँ पे डिक्रीज हुई है। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में आपकी सप्लाई नहीं जा पा रही थी। तो इस वजह से मैनेजमेंट ने ये गाइडेंस मिस किया है। और एक चीज़ यहाँ पे जो है, हमने जो सोलर की वीडियो कवर की थी उसमें कवर किया था कैसे 1 मेगावाट जो सोलर होता है उसको इंस्टॉल करने के लिए अराउंड 2.2 समथिंग, 2 से 2.5 CR समथिंग आपके कॉस्ट लगते हैं। बट यहाँ पे जो एक चीज़ है, ये 6.1 मेगावाट की जो सोलर पावर की इन्होंने कैपेसिटी सेट की है, ये अराउंड 22 करोड़ की, जो कि अराउंड लगभग आपके 3.8 CR समथिंग आ रहा है, जो कि इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा है। सो इस चीज़ पे कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं है कि इतना ज़्यादा प्राइस क्यों है। मे बी आपने लैंड भी अगर एक्विजिशन किया है, सो यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, बट वो चीज़ नहीं है। सो ये एक चीज़ यहाँ पे जो कि मैनेजमेंट से हम मेल करेंगे उन्हें पूछने के लिए इन्वेस्टर हेल्पलाइन पे। सो देखते हैं क्या रिप्लाई आता है।
अपडेट करेंगे। एडिशनली उन्होंने अराउंड 15 एकड़ लैंड यहाँ पे एक्वायर किया है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। अलग अलग कैपेसिटी इंस्टॉल अगर करनी है फ्यूचर में तो उसके लिए लैंड एक्वायर किया था 15 एकड़। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इन्वेंट्री डे इनकी स्टेबल है, जो 100 डेज के अराउंड रहते हैं। ये 131 डेज जो कि FY 25 में चल गए थे, इम्प्रूव होकर 120 डेज में है। और मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दी है कि जो इनके 120 डेज इसी के आसपास रहेंगे इन्वेंट्री डे। भले ही कितना भी यहाँ पे SQJ बढ़ा रहे हैं या यहाँ पे अलग अलग कैपेक्स कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्री में, जस्ट लाइक स्पूलिंग की डेटा सेंटर में, तो ये जो कैपेसिटी है ये इंक्रीज होने पे भी जो इनकी इन्वेंट्री डेज है वो स्टेबल रहेंगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है। तो इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं इनके जो कैपेक्स हो रहे हैं और कैश कन्वर्जन जो हो रहे हैं उसके यहाँ पे डिटेल है। सो FY 23 में इन्होंने बहुत ज़्यादा कैपेक्स किया था। लाइक उस समय कैपेसिटी अराउंड 2x इन्होंने इंक्रीज की थी, उस वजह से यहाँ पे कैश कन्वर्जन रेशियो अराउंड 13% का था। बट ये जैसे जैसे कैपेक्स स्टिल अभी भी हो रहा है फिर भी इनके जो कैश कन्वर्जन रेशियो ये इम्प्रूव हो रहा है और आगे भी इम्प्रूव होने के चांसेस है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर देखा जाए कैश कन्वर्जन रेशियो आपकी जैसे जैसे इम्प्रूव होते कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपके पास कैश आएंगे तो आपके जो CFO कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वो स्टेबल रहेंगे। सो मैनेजमेंट ने लाइक अगर डेब्ट टू इक्विटी देखा जाए तो वो भी 0.5% है। सो जैसे जैसे आपके बिजनेस में कैश के यहाँ पे कन्वर्जन हो अच्छी होंगी वैसे वैसे आपके CFO भी अच्छे होंगे और कंपनी एक स्टेबल रूट पे जाएगी। यहाँ पे पूरे FY 26 में ये ग्रोथ यहाँ पे कवर किया गया है कि सिमलेस पाइप की जो ग्रोथ थी अराउंड 24% थी सिमलेस पाइप में, और वेल्डेड पाइप में 20% के थे। तो ये हो गया प्राइसिंग के ग्रोथ। अगर हम वॉल्यूम की ग्रोथ देखें तो सिमलेस में 18% की ग्रोथ थी और वेल्डेड में जस्ट 10% की ग्रोथ थी। स्टिल यहाँ पे जो आपकी ग्रोथ है रेवेन्यू में वो 20% की, मीन वेल्डेड में प्राइस इंक्रीज बहुत ज़्यादा हुए हैं कंपेयर टू सिमलेस पाइप। बट सिमलेस पाइप की जो प्राइस के इंप्रूवमेंट है ये दिसंबर से स्टार्ट हुआ है स्लोली स्लोली। अराउंड 5 to 7% के सिमलेस की जो पाइप है उसके प्राइस यहाँ पे मूव हुए हैं अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में। तो जैसे जैसे यहाँ से आगे जाके यहाँ से सीमलेस के पाइप और यहाँ से सीमलेस के जो पाइप के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए जो मैनेजमेंट गाइडेंस अराउंड 20% वॉल्यूम ग्रोथ की FY 27 के लिए, तो उसको अगर हम देखा जाए और प्राइसेस भी ये यहाँ से स्लोली इंप्रूव हो रहे हैं, अराउंड 25% समथिंग रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी कर सकती है नेक्स्ट ईयर, जो करंट ईयर चल रहा है FY 27। हालांकि Q1 में कुछ प्रॉब्लम रहेंगे क्योंकि अभी भी वॉर चल रहे हैं और यहाँ पे जो कि रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं उसके भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं कंपनी पे। हालांकि कंपनी की गाइडेंस ये भी इन्होंने कहा था कि कुछ मे बी यहाँ पे नियर फ्यूचर में और भी प्रेशर आए, बट देखते हैं कितना प्रेशर आता है। ये हम कॉन कॉल में और डिस्कस करेंगे, कॉन कॉल जब कवर करेंगे तो। ये स्लाइड एक्सप्लेन करते हैं कैसे जो मैनेजमेंट गाइडेंस थे अराउंड 30% की H2 में ग्रोथ की अप्रॉक्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो Q4 में जो मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से अराउंड 22% की यहाँ पे आपके रेवेन्यू डी ग्रोथ है एक्सपोर्ट मार्केट में। इसलिए अगर देखा जाए रेवेन्यू वो Q4 में हिट आया है। Q4 में रेवेन्यू की ग्रोथ अराउंड 25% प्लस अराउंड 30% सब तक आनी चाहिए थी, बट आई है आपकी 17-18%। सो दिस इज द रीजन यहाँ पे मेन। अगर हम देखा जाए यहाँ पे अगर पूरे FY 26 में, तो FY 26 में डोमेस्टिक ग्रोथ 24% थे, एक्सपोर्ट 18% थे, टोटल आपकी 22% आपकी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है FY 26 में। अब बात करते हैं फाइनेंशियल हाईलाइट की। तो फाइनेंशियल हाईलाइट में देखा जाए तो FY 26 में 22% की रेवेन्यू ग्रोथ है, एबिटा में 14% ग्रोथ है, पैट में 10% ग्रोथ है। पैट मार्जिन आपकी डाउन है, एबिटा मार्जिन डाउन है। तो इसके पीछे की अगर रीजन देखा जाए तो एबिटा मार्जिन डाउन के पीछे तो आपकी एक ये चीज़ है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस अप हैं। सेकंड चैलेंजेस है आपके एक्सपोर्ट मार्केट में, इसलिए यहाँ पे डाउन है। पैट मार्जिन भी आपकी देखा जाए तो यहाँ पे कई रीजन है। चैलेंजेस तो हैं, कैपेक्स आप कर रहे हैं, इसका फाइनेंशियल जो आपकी EMI एटसेट्रा है, सो ये सब बढ़ रही हैं। तो इसकी जो यही रीजन है मेनली आपकी फाइनेंशियल में अगर देखा जाए मार्जिन में जो हिट है इसकी वजह से। और भी एक रीजन है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जो मैंने रीजन कहा था वो ये है। अगर हम देखा जाए तो FY 24 से FY 26 के बीच में आपकी जो रेवेन्यू अराउंड 50% ग्रोथ है, बट जो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट है ये 2x से अधिक हो चुकी है। सो दिस इज क्वाइट अ बिट, आप कह सकते हैं एक येलो फ्लैग है।
क्योंकि बहुत तेज़ी से आपकी जो एम्प्लॉई कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, क्योंकि F24 से F25 के बीच में कोई मेजर आपकी कैपेसिटी नहीं ऐड हुई है। F25 से F26 के बीच में अभी आपकी कैपेसिटी अराउंड 1800 मेट्रिक टन की सिमलेस की है, 3600 वेल्डेड की। सो डिस्पाइट इसके इतना तेजी से जो एम्प्लॉय कॉस्ट ग्रोथ हो रहा है, ये चीज़ लाइक एक येलो फ्लैग, इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो आपकी जो रेवेन्यू है वो 50% ग्रोथ हो रही है। मान के चल सकते हैं कि आप इतना कैपेक्स कर रहे हो, उसके बाद अच्छी मैनेजमेंट, आप अच्छी पोजीशन पर लोग भी ला रहे हो, फिर भी 50% की अगर रेवेन्यू ग्रोथ रहे, आप 70 80% 90%, बट यहाँ पे अराउंड 150% की ग्रोथ, ये एक येलो फ्लैग मेरे लिए है पर्सनली। सो ये एक चीज़ मैं हाईलाइट करना है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट में। द बैलेंस शीट में भी कुछ उतना लाइक मटेरियल रेड फ्लैग येलो फ्लैग नहीं है, क्योंकि बस एक ये चीज़ है कि आप ट्रेड रिसीवर्स इंक्रीज हो रहा है, बट जब आपके इन्वेंट्री डेज लाइक स्टेबल है, आपके CFO इंक्रीज हो रहा है, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस भी इंक्रीज हो रहा है, कैश कन्वर्जन रेशियो इंप्रूव हो रहा है, सो इस चीज़ पे हम उतना फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके बिजनेस ग्रो होता है, आपके ट्रेड रिसीवर्स इंक्रीज होता ही है। सो अब बात करते हैं कौन कॉल में क्या क्या हुआ। सो कौन कॉल में एक तो रेवेन्यू मिस की जो गाइडेंस थी वो क्लैरिफाई हो चुका है, क्योंकि ये जो आपकी मिडिल ईस्ट में वॉर चली है, इसकी वजह से मेनली हिट हुआ है। कैपेसिटी में भी जो मिस हुआ है वो एक चीज़ हाईलाइट कर सकते हैं आप। बट इन्होंने जो इस क्वार्टर में अराउंड 22 करोड़ वो जो सोलर के लिए आपने देखा था जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, इसके लिए, इसके वजह से 6 करोड़ ईयरली आपकी एनर्जी कॉस्ट सेव होगी। उसके बाद इन्होंने एक न्यू मार्केटिंग के लिए मैनेजमेंट हायर की है। और आगे अगर हम चले तो इन्होंने जो Q3 में हमने बात किया ये कि एनर्जी सेक्टर में इनके लिए एक न्यू वर्टिकल अनलॉक हुआ था। इसमें आपकी एक न्यू वर्टिकल डेटा सेंटर अनलॉक हुआ है। और डेटा सेंटर की अगर हम ग्रोथ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कैपेक्स हो रहा है इंडिया में। हमने अनंत राज में डिस्कस किया ही था कि कैसे बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर में कैपेक्स हो रहा है, जो कि कंपनी जस्ट आई यहाँ पे एयरटेल है, ये अराउंड 4x आपकी कैपेसिटी ग्रोथ कर रही है डेटा सेंटर की जस्ट अगले 3 to 4 ईयर में। सो कैपेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इन्होंने डोमेस्टिक में जो ऑर्डर विन किया है, अब इन्होंने ये भी कहा है कि जो हम इंटरनेशनल ऑर्डर है वो भी हम टैप करेंगे इसमें, एक बार कैपेसिटी आने के बाद। उसके बाद अगर देखा जाए तो जो न्यूक्लियर में सेक्टर में है, उसमें भी ये स्पूलिंग की यूज होता है, तो उसमें भी ये जो कंपनी है वो टैप कर सकती है कि वहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट के लिए। सो Q4 में अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो वही रॉ मटेरियल के भी प्राइस के चैलेंजेस थे, फिर गैस शॉर्टेज भी थी बीच में कुछ समय के लिए। तो वो वही, और मैनेजमेंट ने ये भी गाइडेंस दिया कि मे बी अगले 1 2 क्वार्टर रॉ मटेरियल के प्राइस और भी इफेक्ट करे, क्योंकि अगर हम पैट मार्जिन भी देखा जाए तो पैट मार्जिन जो कि पूरे FY26 के अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो जो पैट मार्जिन है उससे Q4 के पैट मार्जिन कम आए हैं। सो ये एक रीजन है आप जो हाईलाइट करता है कि कैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस और ये गैस शॉर्टेज इम्पैक्ट कर रहे हैं बिजनेस को। बट आगे चल के इम्प्रूव हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो अगले लाइक पिछले 1 से 2 दिन में यहाँ पे स्टेबिलिटी की वॉर के यहाँ पे 60 डेज के लिए पॉज की न्यूजेस आ रही हैं। सो देखते हैं क्या होता है। अगर स्टेबल हो जाता है मार्केट मिडिल ईस्ट, सो यहाँ पे इनके पास कैपेसिटी ऐड हो ही चुकी है, बस आपको एक्सपेंड करना है, यूटिलाइजेशन इंक्रीज करनी है। सो और इनका जो यूरोपियन यूनियन में और US के बिजनेस है, तो वहाँ पे लाइक स्टेडी ग्रोथ है। यूरोपियन यूनियन के बिजनेस पे ये हाईलाइट कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अच्छी डिमांड हो रही है। और आगे चल के यूरोपियन यूनियन से अगले एक साल FY27 में यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड पैक्ट भी आपकी लाइव जा रहे हैं। सो उसकी वजह से भी आपके जो बिजनेस है वहाँ पे ग्रोथ में भी मिल सकती है। हालांकि मैनेजमेंट ने कोई हाईलाइट नहीं किया है इस चीज़ को, बट ये हम मान के चल सकते हैं। ऑर्डर बुक भी इनके 450 करोड़ मेन बिजनेस से 185 करोड़ आपके जो ये स्पूलिंग की है इसकी भी ऑर्डर हो चुके हैं, और 50 करोड़ समथिंग L1 बीटा है कंपनी। सो इसके भी ऑर्डर क्लियर हो जाएंगे अगले 1 से 2 मंथ में। सबसे यहाँ पे इस क्वार्टर में हाईलाइट की यही चीज़ थी कि जो इनकी स्पूलिंग बिजनेस है डेटा सेंटर के मिला है, विदाउट कैपेसिटी होते हुए भी आपके पास कैपेसिटी नहीं है, फिर भी आप इतना लाइक दूसरी कंपनी आप की रिलेशनशिप है आपके साथ कि आपको 185 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग अगर हम किसी कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो।
सो अगर हम देखा जाए तो स्टेनलेस इंडस्ट्री में बहुत सी कंपनी है जो स्पूलिंग में है, जस्ट लाइक रत्नामणि भी स्पूलिंग के बिजनेस में है, बट वो मेनली टैप करती है न्यूक्लियर इंडस्ट्री को। बट यहाँ पे स्पूलिंग डेटा सेंटर में ये फर्स्ट कंपनी है जो कि स्टेनलेस स्टील मतलब बैकवर्ड इंटीग्रेटेड भी है, उसके बाद स्पूलिंग में भी जा रही है, तो और डेटा सेंटर टाइप करें तो ये फर्स्ट बिजनेस है जो कि यहाँ पे स्पूलिंग में जा रही है। और इनका जो टर्नओवर है ये 70 करोड़ के वो 3x रहेगा, अराउंड 200 करोड़ पीक आपकी रेवेन्यू पोटेंशियल है। और जो लास्ट इन्होंने एक साल में 200 करोड़ समथिंग कैपेक्स किया है उसके भी 3x टर्नओवर है। सो 600 करोड़ समथिंग रेवेन्यू उससे भी आप जनरेट कर सकते हो। और अगर बात किया जाए जेसीओ मशीन की, हमने बात कर ही ली है, जिसकी वजह से आपके वेल्डर पाइप की साइज आपके यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, एसक्यूज आपके बढ़े हैं। और आगे हम बात करें तो स्पूलिंग की जो कैपेसिटी है इसकी गाइडेंस है कंपनी का कि दिसंबर तक ये स्टार्ट हो जानी चाहिए, अराउंड Q2 के लास्ट तक ये कंपनी की जो स्पूलिंग की कैपेसिटी है ये सेटअप हो जाएगी। उसके बाद आपके ट्रायल रन एटसेट्रा के बाद Q3 के एंड तक कंपनी ये गाइडेंस दे रही है कि स्पूलिंग की जो आपकी कैपेसिटी है वो स्टार्ट हो जाएगी। सो Q4 में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपकी रेवेन्यू आएगी स्पूलिंग के कैपेसिटी से, बट अगले जो FY28 है उसमें आपकी अच्छी खासी यहाँ पे कैपेसिटी ऐड होगी। करंट मार्जिन जो है वो 16.3% है। मैनेजमेंट गाइडेंस FY27 में 17% की है, और FY28 में 18% की है, तो आपके मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी गाइडेंस अच्छी है। और वॉल्यूम ग्रोथ 20% है इस साल के लिए, तो प्राइसिंग इंक्रीज भी हो रही है क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट एक्सेट्रा की वजह से। स्टेनलेस स्टील और सीमलेस पाइप हैं, इनकी जो बेस बनी थी प्राइसेस की, लो प्राइस की, वो दिसंबर से धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रही है। सो वॉल्यूम ग्रोथ में भी अच्छी आपकी डिमांड है, उसके बाद आपकी प्राइसिंग भी इंक्रीज हो रही है, तो अराउंड 25% समथिंग कंपनी डिलीवर कर सकती है ग्रोथ। वर्किंग कैपिटल भी आपकी स्टेबल ही रहेंगे, और नेट वर्किंग कैपिटल 128 डेज के समथिंग रहेंगे, ये मैनेजमेंट की गाइडेंस ही है, हमने डिस्कस कर ही लिया है। अब और हाँ, Q1 और Q2 में बहुत से टेंडर हैं एनर्जी सेक्टर में जो कि फाइनलाइज होने वाला है। सो उसकी वजह से मैनेजमेंट ने एक्सपेक्ट करी है कि बहुत तेज़ से इन्हें कि ऑर्डर बुक ग्रो होंगी अगले 1 से 2 क्वार्टर में। और जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का रेंज है वो 30-35%, वही सेम गाइडेंस है हमेशा की तरह। सो मार्केट में अगर देखा जाए तो अच्छी विजिबिलिटी है, अगर मिडिल ईस्ट की इनकी कॉन्फ्लिक्ट ये सिचुएशन सॉल्व हो जाती है तो कंपनी अच्छी ग्रोथ डिलीवर कर सकती है। अब बात करते हैं आउटलुक की। तो जब हमने लास्ट टाइम कवर किया था उस समय कंपनी 0.7 समथिंग पीईजी रेशियो पे ट्रेड कर रही थी। सो अगर करेंटली तब से देखा जाए तो अराउंड 15% की कंपनी ग्रोथ कर चुकी है। और और अगर करेंटली देखा जाए तो 28 के पी पे कंपनी ट्रेड कर रही है, और कंपनी अराउंड 25% की समथिंग ग्रोथ डिलीवर कर सकती है, जो कि हम एक फेयरली मान के चलें, ना कि हम बहुत ज़्यादा लाइक लोअर केस मान के चलें ना हायर केस, 25% अराउंड अब मान के चलते हैं। फिर भी कंपनी आज के समय पीजी रेशियो अराउंड 1.2 1.3 के रेंज में पहुंच चुकी है। सो कंपनी इस समय फेयरली वैल्यूड है। लाइक लास्ट क्वार्टर जिस समय प्राइस में बहुत ज़्यादा करेक्शन हुए थे, और उस समय यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी, हालांकि अपॉर्चुनिटी तो अभी भी है जो कि पहले से और भी स्लोली इम्प्रूव भी होती जा रही है अपॉर्चुनिटी। सो कंपनी में देखा जाए तो जो वही पीजी रेशियो अराउंड 1.12 के समथिंग है, कंपनी फेयरली वैल्यूड है। सो इट इज़ अप टू यू, आपको क्या करना है। अगर आपकी पोजीशन है तो आप मे बी होल्ड कर सकते हो, या आपको जो करना है ये डिसीजन आपकी होनी चाहिए। ये किसी और से ना डिसीजन लेके आपने पूरी वीडियो देख ली, आपको पूरी डिटेल मालूम चल गई कंपनी में क्या इंप्रूव हो रहे हैं, क्या वर्स हो रहा है। सो इट इज़ अप टू यू, आपको जो डिसीजन लेना है। ये जो वीडियो थी लाइक मैंने अपने जो भी रिसर्च किया था, जो मुझे फाइंडिंग हुई थी वो मैंने शेयर किया है आपके साथ। सो दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम वेल्सपन को आपको कवर करेंगे। सो दैट इज इट, थैंक यू।